प्रेज लॉर्ड। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बिलाम ने परमेश्वर से पूछा कि ये बालाक और उसके इंसान जो मुझे बुलाने के लिए आए, तो क्या मैं उनके पास जाऊं? और परमेश्वर ने बोला जा, और वो गया। तो परमेश्वर भड़क उठे और बाद में वो बिलाम का नाश भी हो गया। तो इसका कारण क्या था? क्यों बिलाम गए परमेश्वर से पूछकर और तो अभी नाश हो गए? उसका कारण क्या था? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 21, 22 और 23 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, ग्रहण करें और उसके अनुसार हम चलने वाले बने। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे तो लोगों के साथ दृष्टांत में बातें करते थे और एक बार उन्होंने ऐसा दृष्टांत दिया कि मेरा वापस आना, दूसरी बार आना एक व्यापारी के समान है। और वो व्यापारी जो था उसने अपने 3 नौकरों को बुलाया और एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए और एक को 1 सिक्का दिया। और फिर लंबे वक्त तक वो कहीं पर चला गया। जब वहाँ से वापस आया तो उसने पहले उस इंसान को बुलाया कि जिसको उन्होंने 5 सिक्के दिए थे और उसको पूछा कि मैंने जो 5 सिक्के दिए थे उसका क्या हुआ? तो उसने बताया कि मालिक, तेरे 5 सिक्के से मैंने 5 सिक्के और कमाई कर लिए। तो उसका मालिक खुश हो गया, बोले ठीक है, तो तेरे स्वामी के, तेरे मालिक के आनंद में प्रवेश कर। फिर 2 वाले को बुलाया, उससे भी बोला कि मैंने 2 में से और 2 बढ़ा दिए, 4 हो गए मेरे पास। फिर जब 1 वाला होता है उसकी बारी आती है तो 1 वाला आता है और बोलता है कि स्वामी, तू तो इतना कठोर है, मैंने तुझसे कठोर जाना कि जहाँ पर तू बिखरता नहीं वहाँ पर तू इकट्ठा करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर तू बीजता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है। मैंने तुझसे ऐसा कठोर इंसान समझा, इसलिए मैंने तेरा जो सिक्का था वो मैंने ज़मीन में दफन कर रखा था। मुझे पक्का मालूम था कि तू मांगेगा मेरे पास, और इसलिए देख आज मैं वो सिक्का तेरे पास लेकर आया। तो उसके मालिक ने उसको बोला, जब तू जानता था मैं कठोर हूँ, तू जानता था मैं हिसाब लेने वाला हूँ, तू जानता था मैं जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरता हूँ, मैं जहाँ पर बीजता नहीं वहाँ पर काटता हूँ, तो फिर तुझे ये जो 1 सिक्का है उससे कुछ कमाई तो करनी थी। अगर तू कुछ नहीं कर पाता तो बोले जो ब्याज पर ब्याज देते उनको दे देता तो मुझे कुछ तो मिलता, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। फिर बोला कि ये आलसी है, ये दुष्ट है, इसको बोले बाहर के अंधेरे में डाल दो, इस निकम्मे चाकर को बाहर अंधेरे में डाल दो और वहाँ उसको रोना और दांतों का पीसना होगा। ये 1 सिक्का वाला जो था वो नाश में चला गया। लेकिन अगर उसके बारे में अगर हम सोचते हैं कि इस इंसान ने किया क्या था, इसकी गलती कहाँ पर थी? देखो, उसने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसने कोई पाप नहीं किया, कहीं पर चोरी करने के लिए नहीं गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। दूसरी बात, उसका विश्वास अच्छा था कि हाँ मेरा मालिक ऐसा ही है, अपने मालिक को भी अच्छी तरह से जानता था। उसने और कोई गलती नहीं की और कोई पाप नहीं किया, फिर भी वो इंसान वो नाश हो गया। उसके मालिक ने नाश कर दिया। उसके मालिक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? एक बार एक राजा था, राजा का नाम था बालाक।
और उस वक्त इज़राइल लोग जो थे वो मिस्र देश से आज़ादी हुए थे और रास्ते में सफ़र कर रहे थे। जब रास्ते में सफ़र कर रहे थे तो उनके बीच में अमालेक नाम का राजा जो था वो उनके सामने आ गया। तो परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, इनको मार दो। तो इज़राइल लोगों ने उनके ऊपर बड़ा विजय हासिल किया था। तो उस विजय के कारण जो लोग थे आसपास के लोग, वो लोग इज़राइल से डरने लगे और जो बालक था वो भी इज़राइल से डरने लग गया क्योंकि वो मोआब देश का राजा था। अभी हुआ ऐसा कि बालक जो थे उन्होंने क्या किया, एक परमेश्वर का दास था जिसका नाम था बिलाम। और बिलाम के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर वो किसी को आशीष दे दे तो उसको आशीष मिलती थी, अगर वो किसी को श्राप दे दे तो श्रापित होता था। तो राजा ने ऐसा सोचा कि मैं बिलाम को बुलाता हूँ और बिलाम को कुछ पैसे दे दूँगा, उसको बोल दूँगा कि जो इज़राइल प्रजा है उसको श्राप दे दे, और जब वो श्राप देगा तो मैं उसके ऊपर चढ़ाई कर कर मैं उनको मार सकता हूँ, मैं उनको ख़त्म कर सकता हूँ। तो बालक ने क्या किया, कुछ लोगों को सोना चांदी कपड़ा पैसा वगैरह लेकर भेजा, जाओ जाकर बिलाम को बुला कर लेकर आओ। और वो लोग बिलाम को बुलाने के लिए गए। तो बिलाम बोलता है कि देखो मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा और परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं उसके अनुसार मैं आपके जीवन में काम करूंगा। और बिलाम अभी परमेश्वर को बुलाए उससे पहले ही परमेश्वर बिलाम के पास आ गए और परमेश्वर ने बिलाम से बात की कि बिलाम तेरे घर पर जो आए वो लोग कौन है। तो बोलते हो बालक राजा जो है उसने उन लोगों को भेजा है। वो क्यों भेजा है? बोलो वो ऐसा कहते हैं कि मैं इज़राइल लोगों को श्राप दूँ और वो मुझे कुछ पैसा सोना चांदी वगैरह देने के लिए आए। तो परमेश्वर ने बोला देख तो उसके साथ जाना मत, और दूसरी बात तो उनको श्राप भी मत देना, ये मेरे लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं, तो बोला तू उनको श्राप मत देना। तो बिलाम ने उनको बोल दिया कि देखो आप वापस चले जाओ, परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तो वो लोग चले गए। जब राजा के पास पहुँचे तो बालक ने पूछा क्या हुआ, बिलाम आया नहीं। तो बोले उसे तो मना कर दिया आने से। तो राजा को ऐसा लगा कि हो सकता है उसको पैसे कम पड़े, सोना चांदी कम पड़ा, और दिए और बोला जाओ वापस जाओ और जाकर उस बिलाम को मेरे पास लेकर आओ। तो वापस लोग गए, वापस गए और बिलाम को बोला कि बिलाम अभी देख हम ज़्यादा सोना लेकर आए, ज़्यादा चांदी लेकर आए और तू हमारे साथ चल, और बालक तुझसे बुला रहे इज़राइल लोगों को श्राप देने के लिए। तो इसने फिर एक बार बोला कि देखो मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा और परमेश्वर मुझे क्या उत्तर देते। तो पहली बार में क्या हुआ था, परमेश्वर खुद सामने चल कर आए थे। अभी दूसरी बार परमेश्वर आए नहीं और बिलाम ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर आए और बिलाम ने पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, ये लोग आए हैं मेरे पास तो मैं क्या करूं। तो परमेश्वर बोला ठीक है जा फिर, लेकिन जो मैं कहूँ वही तुझे वहाँ पर जाकर बोलना है। तो बोलता है ठीक है। और जैसे ही वो निकला तो परमेश्वर का क्रोध जो था वो बिलाम के ऊपर भड़क उठा, जबकि परमेश्वर ने खुद बोला था कि हाँ तू जाग और जो मैं बोलूँ वही शब्द वहाँ पर बोलना। और जैसे बिलाम गए तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर तलवार लेकर उसके सामने खड़े हो गए। अब ये गधे पर सवार होकर वो जा रहा था और गधी को परमेश्वर दिख रहे लेकिन बिलाम को परमेश्वर नहीं दिख रहे। तो गधी जो थी उसने परमेश्वर को देखा, हाथ में तलवार लेकर देखा, तो उसने रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल दिया तो उसी रास्ते से जाना था, तो बिलाम ने उसको पीट दिया कि इस रास्ते से क्यों जा रही है। तो दूसरे रास्ते पर गए तो वहाँ पर फिर परमेश्वर सामने। तो गधी ने एक बार फिर रास्ता बदल दिया। जैसे गधी ने रास्ता बदला इसने फिर एक बार पीट दिया उसको कि रास्ता क्यों बदल दिया। अभी गधी ने ऐसा रास्ता पकड़ा कि दोनों ओर पहाड़ी थी और बीच में छोटा सा रास्ता जा रहा था, मुश्किल से एक इंसान चल पाए ऐसा। अभी सामने फिर परमेश्वर आ गए। अभी गधी ने देखा कि मैं मुड़ भी नहीं सकती और सीधे जाऊंगी तो सामने तो खड़े। तो उसने क्या किया कि दीवार के साथ वो सटक गई और दीवार के साथ मिलकर वो आगे चलने लगी। तो उसके कारण क्या हुआ, जो उसके ऊपर बिलाम बैठा था उसका जो पैर था वो चट्टान के साथ घिस गया, तो उसके कारण उसको चोट आई। अब इसका क्रोध भड़क उठा। उसने तीसरी बार
इस गधी को मार दिया। अभी परमेश्वर ने उस गधी का मुंह खोल दिया और गधी भी इंसान की भाषा में बोलने लगी। और गधी बोलने लगी कि तूने मुझे 3 बार क्यों मारा है? क्या मैंने तुझे तेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार किया है? तो बोले ऐसा तो कभी नहीं किया। तो बोले मैं आज क्यों कर रही हूँ? तो बोले मेरे सामने परमेश्वर आ रहे और परमेश्वर आते हैं इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और तब बिलाम जो था वो परमेश्वर के सामने मुँह के बल गिर पड़ा। फिर परमेश्वर ने उससे बातें की और फिर परमेश्वर वहाँ से चले गए। लेकिन आखिर में ये बिलाम जो थे वो बिलाम भी इज़राइल के हाथों वो मार दिए गए। और मार गए इसका कारण यही था कि वो इज़राइल को श्राप देना चाहते थे। लेकिन दूसरी बार तो परमेश्वर ने बोला था कि बिलाम तू जाना और जो मैं कहूँ वही तू बोलना। तो जब परमेश्वर ने बोला था और परमेश्वर के कहने से ही बिलाम गया था, तो फिर बिलाम का नाश क्यों हो गया और इज़राइल लोगों ने बिलाम को मार क्यों दिया? एक बार जो इज़राइल के 12 गोत्र है उसमें से सबसे छोटे वाला जो गोत्र है वो है बिन्यामीन लोगों का गोत्र। उन लोगों ने कुछ गड़बड़ी कर दी और ऐसा भयानक सा काम कर दिया कि बाकी के इज़राइल लोग जो थे वो बिन्यामीन के ऊपर क्रोधायमान हो गए। अभी बाकी के 11 कुल एक हो गए और उन्होंने बोला कि ये बिन्यामीन लोगों ने ऐसा किया तो क्या किया जाए? तो बोलते बिन्यामीन लोगों को ख़त्म कर दो, उनको मार दो। तो सारे इज़राइल जो है वो जमा हो गए। अभी एक गोत्र है, दूसरी ओर बाकी के सारे गोत्र इकट्ठा हुए। अब एक और 11 गोत्र, सामने एक गोत्र। अभी जो बिन्यामीन लोग हैं उनके पास सिर्फ 26,700 सैनिक है और इन लोगों के पास 4 लाख से ज़्यादा है। अभी कहाँ 4 लाख और कहाँ 26,700, तो आसानी से ये लोग उनको मार सकते हैं। तो इन लोगों ने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर हम लोग क्या करें? क्या हम बिन्यामीन लोगों को मारने के लिए जाए? इन्होंने परमेश्वर से पूछा। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं जो है न्यायों की किताब में, पुराने नियम में न्यायों की किताब, उसका अध्याय 20 और 18 वचन। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इजरायलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। जब इन्होंने पूछा कि परमेश्वर हम में से कौन पहले चढ़ाई करे, तो बोले जो यहूदा का गोत्र है वो सबसे पहले चढ़ाई करे। अभी देखो इन लोगों ने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर से पूछकर लड़ने के लिए गए। और जब लड़ने के लिए गए तो इज़राइल लोगों के 22,000 लोग मर गए। आगे पढ़ो उसका 21वां वचन। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकल उस दिन 22,000 इजरायली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। अभी देखो 22,000 लोग मर गए थे। 26,700 ये लोग, सामने 4 लाख लोग, और फिर भी 26,700 ने 4 लाख के ऊपर ऐसा हमला कर दिया कि 4 लाख में से 22,000 लोग मर गए। अब ये देखकर 4 लाख लोग जो थे वो सारे भाग गए, इनकी हार हो गई। जबकि इन्हीं लोगों ने परमेश्वर से पूछा था कि परमेश्वर हम लड़ाई करने के लिए जाए। परमेश्वर बोलते जाओ। तो बोले कौन चढ़ाई करे? बोले यहूदा का गोत्र। तो परमेश्वर से पूछकर ही काम किया, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा इन लोगों ने किया। फिर भी देखो इनमें से 22,000 लोग मर गए। जबकि परमेश्वर जैसा बोलते हैं वैसा ही ये लोग करते हैं, फिर भी इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी दूसरी बार क्या किया, इन लोगों ने पूरी योजना बना दी कि कहाँ पर कितने सैनिकों को खड़ा करना है, और इस तरह से उन्होंने टोली बनाकर अलग अलग जगह पर लोगों को खड़ा कर दिया। और दूसरी बार लड़ने के लिए गए। दूसरी बार भी उन्होंने परमेश्वर से पूछा, और पढ़ो तो उसका 23 वचन। और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए? यहोवा ने कहा, हाँ, उन पर चढ़ाई करो। देखो एक बार फिर इन्होंने पूछा कि परमेश्वर हम जाए लड़ने के लिए, और लड़ने के लिए जाए और हम चढ़ाई करें? परमेश्वर हाँ जाओ चढ़ाई करो। अभी दूसरी बार इन लोगों ने चढ़ाई कर दी। अभी भी इनके पास 4 लाख है, अभी भी उनके पास 26,700 है, अभी भी ये लोग ज़्यादा है। दूसरी बार लड़ने के लिए गए और दूसरी बार भी बिन्यामीन लोगों ने
इन लोगों को मार दिया। और कितने मार दिए? 18,000 मार दिए। और आगे पढ़ो उसका 25 वचन। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इस्राएल पुरुषों को मार के, जो सबके सब तलवार चलाने वाले थे, मिट्टी में मिला दिया। 18,000 योद्धाओं को बिन्यामीन लोगों ने मार दिया। अभी देखने वाली बात यह है कि बिन्यामीन लोगों ने पाप किया है, उन लोगों ने गुनाह किया है, और फिर भी वो लोग जीत रहे। और वो लोग कम लोग हैं, इधर ज़्यादा लोग हैं, और ज़्यादा लोग हैं और परमेश्वर से पूछकर चढ़ाई करते। फिर भी पहले दिन 22,000 मर गए, दूसरी बार 18,000 लोग मर गए। ऐसा क्यों इनके साथ हुआ? जबकि परमेश्वर की अगुवाई में ये लोग काम कर रहे थे, परमेश्वर से पूछकर काम कर रहे थे, और परमेश्वर ने कहा था चढ़ाई करो, तो भी ये लोग नाश क्यों हो रहे थे? तो भी ये लोग मर क्यों गए? बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर से बातचीत करना, और परमेश्वर से बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से किस तरह से बात की जाए, और बातचीत करना मतलब क्या होता है, कब बातचीत शुरू करनी है और कहाँ पर बातचीत ख़त्म होती है, वो हमें देखने की ज़रूरत है। पंजाब में एक भाई है और थोड़े भुलक्कड़ भी है। जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ तो बहुत खुश हो जाते और खुश होकर मेरे साथ बातचीत करने लग जाते। पहले खबर पूछते क्या कर रहे हैं आपके परिवार वाले, ये वो, फिर भूल जाते कि फ़ोन तो इन्होंने किया था। फिर कुछ बातें कर कर फिर बोलते चलो ठीक है मैं रखता हूँ। मैं बोला रखो मत, फ़ोन मैंने किया था। तब उनको याद आता है हाँ यार फ़ोन तो आपने किया था। अच्छा जब बोला आपने क्यों फ़ोन किया था। तो इंसान क्या है, अपनी बात करता है और फिर वो भूल जाता है कि मुझे अभी सामने वाले की बात भी सुननी है। तो जब भी फ़ोन होता है तो हम क्या आखिर में पूछते हैं और कुछ नहीं, बस ठीक है ओके चलो रखता हूँ। तो पता चलता है कि बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब बात ख़त्म नहीं हुई, अभी बात चल रही थी, बस हमने हमारी बात बता दी और फिर हम लोग ऐसे ही फ़ोन रख दिया, तो सामने वाला सोच में पड़ गया कि फ़ोन मैंने किया था और मैंने कुछ बताने के लिए फ़ोन किया था, उसने अपना बताया और फ़ोन रख दिया। तो ऐसा नहीं होता है। हमें पूरी बात जो है वो पूरी बात हमें सुननी होती है, तभी हमको पता चलता है कि कौन क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। एक बार एक छोटी सी कंपनी थी और मेरे घर के पास में थी, और वहाँ पर एक लड़का जॉब कर रहा था। तो एक बार मालिक ने उसको बोला, हमारा वहाँ एक इलाका है जिसको बोलते हैं गोरवा, तो उसको बोला कि भाई साहब गोरवा जाना है। तो अभी तो इतना ही बोला ही था, अभी पूछना था गोरवा जाना है, किसके वहाँ जाना है, क्यों जाना है। थी भी उसके पास साइकिल। अभी साइकिल लेकर उसने आधा रास्ता तो काट दिया, निकल ही गया सुनकर। आधे रास्ते पहुँचकर उसको याद है कि गोरवा जाऊँगा कहाँ। वहाँ से वापस आया, तब मोबाइल भी नहीं थे। वापस आकर अपने मालिक को पूछने का कि आपने तो बस इतना ही बोला गोरवा जाना है। अरे मैंने तो इतना ही बोला, लेकिन आगे सुनना तो था तुझे, तू इतना सुनकर निकल गया, तो तुझे पूरी बात तो सुननी थी। तो बात नहीं सुनने के कारण क्या होता है, गड़बड़ी होती है। तो बात जो है वो हमें पूरी सुननी होती है, तो पता चलता है कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं, या एक दूसरे से बात करते हैं तो भी हमको पता चलता है कि बात क्या है। अगर हम आधी अधूरी सुनेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अब जो एक सिक्के वाला था, तो उसने क्या किया कि जब उसका मालिक आया तो बोल रहा है कि हाँ मालिक आप तो ऐसे कठोर हो, मैंने आपको कठोर जाना, और मैं तो आपके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ कि जहाँ पर आप बिखरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाते हो। ये सारी बातें उसने बताई। तो उसका मालिक यही सोच रहा है कि जब तू इतना जानता था तो फिर तूने काम क्यों नहीं किया। जब उसका मालिक एक को 5 सिक्के दे रहा है, एक को 2 दे रहा है, एक को 1 दे रहा है, तो अगर एक वाले को नहीं मालूम कि मुझे सिक्के का करना क्या है, उसने बस यही सोचा होगा कि बस कभी भी आ सकता है, कभी भी मांग सकता है, तो बैठा रहा। लेकिन उसने अगर अपने मालिक से पूछ लिया होता कि आप ऐसे बांट क्यों रहे, उसको 5 क्यों दिए, दूसरे वाले को 2 क्यों दिए, मुझे 1 क्यों दिया, इसके पीछे कारण क्या है, आप क्या कहना चाहते हो, तो उसको नहीं पता चलता कि हाँ उसका मालिक उसको कुछ कारोबार करने के लिए बोल रहे।
कि तुझे भी कुछ खरीदना है, बेचना है, कमाई करना है और एक से डबल करना है। जबकि उसके मालिक ने 5 वाले को भी नहीं बोला, 2 वाले को भी नहीं बोला, लेकिन वो लोग समझ गए, उनको मालूम था। अगर इसको नहीं मालूम, अगर ये नहीं समझ पा रहा है तो इसको पूछ लेना था कि मालिक एक सिक्का दे क्यों रहे, लेकिन इसने पूछा ही नहीं उसके मालिक से। अगर पूछ लिया होता तो समझ जाता कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है, वो पता चल जाता। तो वो भी एक सिक्के के 2 सिक्के कर देता। बात नहीं सुनने के कारण उसको ये नहीं पता चला कि मेरा मालिक कहना क्या चाहता है। जब प्रभु इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु इंसान बनकर आए थे, और ज़्यादातर लोग ऐसा समझते कि प्रभु यीशु इंसान बनकर आए थे, वो बात सही है, लेकिन थे परमेश्वर। सही में ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु हमारे तरह खाली होकर आए थे, शून्य बनकर आए थे, और जो कुछ हासिल किया उन्होंने इसी धरती पर आकर हासिल किया। शैतान के साथ वो लड़े, उन्होंने भी उपवास किया, उन्होंने भी रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना की, और सब कुछ परमेश्वर से हासिल किया। सारे पवित्र आत्मा के वरदानों को हासिल किया, पवित्र आत्मा के फल को हासिल किया, शैतान के ऊपर विजय प्राप्त किया। फिर वो बाहर निकले अपना काम करने के लिए। तो प्रभु यीशु जो थे वो हमारी तरह इंसान बनकर आए थे, तो उनसे हमें सीखना है। वो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहते थे। और एक वचन हम पढ़ते हैं जो है लूका उसका अध्याय 6 उसका 12 और 13 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। अभी देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु पहाड़ पर चले गए, और क्या लिखा है, पूरी रात प्रार्थना में बिता दी। तो प्रार्थना का मतलब हम क्या समझते हैं कि कोई बोलता है ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई बोलता है पिता परमेश्वर, अलग अलग शब्दों से लोग शुरू करते हैं प्रार्थना। फिर क्या होता है, जब आमीन होता है तब प्रार्थना ख़त्म भी हो जाती। आमीन हुआ, इंसान उठकर बैठ गया या तो अपने काम में चला गया। जबकि आमीन से क्या होता है कि हमारा बोलना ख़त्म हुआ, अभी तो परमेश्वर को बोलना बाकी है, लेकिन हम क्या करते हैं, आमीन, बात ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमीन से तो हमने जो कहा वो ख़त्म हो गया। अभी परमेश्वर को भी तो पूछना है कि परमेश्वर मैंने तो बोल दिया, अभी आप क्या बोलते हो, करोगे या नहीं करोगे। तो फिर परमेश्वर भी बोलेंगे हाँ मैं करूँगा या नहीं करूँगा। तो आमीन से प्रार्थना ख़त्म नहीं होती, आमीन से हमारी बात ख़त्म होती। प्रभु यीशु ने क्या किया, पूरी रात प्रार्थना की, और पूरी रात प्रार्थना की, क्या की, किस तरह से की वो नहीं लिखा, लेकिन हमें समझ में आता है कि उन्होंने क्या प्रार्थना की होगी। फिर वहाँ से सुबह उठकर वो जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने क्या किया, अपने चेले लोगों को बुलाया, और चेले लोगों को बुलाकर उनमें से 12 को चुना। चेले तो थे ही, उन चेलों में से 12 को चुना, और 12 को क्या बोला, प्रेरित। अभी फिर से पढ़ो 12-13 वचन। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। 12 को बुलाया और उनको प्रेरित कहा, लेकिन क्या लिखा है, चेलों को बुलाया। उन चेलों में, चेलों तो थे ही, ढेर सारे चेले थे, उनमें से 12 को चुना, और 12 को चुनकर प्रभु यीशु ने उनमें से 12 को प्रेरित भी कहा। लेकिन ये प्रेरित चुनने की बात थी, प्रेरित ऐसी वैसी बात नहीं है। जो 12 लोग थे उसमें से यहूदा इस्करियोती भी था, यहूदा इस्करियोती भी प्रेरित थे। अभी यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, प्रभु यीशु को पकड़वा दिया, और फिर वो फंदा लेकर मर गया। वो तो अभी वो मर गया तो भजन संहिता में उसके बारे में लिखा था कि वो मर गया जाए तो उसकी जगह कोई और ले। तो क्या हुआ, जब 50वां दिन आने वाला था उससे पहले पतरस ने अपने लोगों में प्रचार किया। अपने लोगों में मतलब जो 120 लोग प्रार्थना में थे, उन 120 लोगों के बीच में उन्होंने प्रचार किया। उन 120 लोगों में कुछ स्त्रियाँ भी थी और ज़्यादातर पुरुष थे। अभी क्या हुआ, पतरस ने ऐसा बोला कि देखो यहूदा भी प्रेरित बना था हमारे बीच में, लेकिन उसके बारे में लिखा था कि उसकी जगह कोई और ले ले। तो बोलो वो तो मर गया, तो अब उसकी जगह पर हमें किसी और को चुनना है। अभी देखो ये लोग 120 थे, 120 में से 11 तो प्रेरित थे ही थे। अभी 11 को निकाल दो 120 में से तो 109 बाकी रह गए। उसमें से मालूम नहीं स्त्री कितनी होगी। अब ये सभी लोग अच्छे,
सभी लोग अपने परिवार को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चल पड़े। अभी उनमें से किसी एक को यहूदा की जगह देनी है। तो ये लोग प्रार्थना में बैठ गए, परमेश्वर हम किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए। फिर उनमें से 2 नाम आए, और 2 नाम आए। फिर उन्होंने चिट्ठियाँ डाली कि परमेश्वर इन दोनों में से कौन। तो उसमें से एक माथियास नाम का जो था, उसको यहूदा वाली जगह मिली। तो चेले बनना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन चेला बनने के बाद किसी को प्रेरित बनाना वो बड़ी बात थी। तो प्रभु उसने पूरी रात प्रार्थना करने के बाद जब दिन हुई तो अपने चेलों को बुलाया। सबसे पहले काम ही वही पूरा किया, चेलों को बुलाए। अभी कितने थे मालूम नहीं, उनमें से 12 को चुना, और 12 को चुनकर क्या बोला, ये प्रेरित है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि प्रभु उसने पूरी रात प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर चेले तो बहुत है, लेकिन उनमें से मुझे 12 चाहिए, और 12 को मुझे प्रेरित भी बनाना है। तो मैं प्रेरित किसको बनाऊँ, कौन से 12 लोगों को चुनूँ। तो देखो नीचे ढेर सारे होंगे, सभी के नाम प्रभु यीशु को मालूम होगा। प्रभु उसने प्रार्थना में सभी लोगों के नाम बोले होंगे। फिर बोला होगा प्रभु इसमें से किसको मैं चुनूँ। फिर अपनी बात बताकर वो चुप रहे होंगे। तब परमेश्वर ने सामने से उनसे बात की होगी, देख एक तो पतरस को ले लेना, एक यूहन्ना को ले लेना। इस तरह से एक के बाद परमेश्वर ने 12 नाम बताए होंगे। प्रभु उसने 12 के 12 नाम उन्होंने मुँह ज़बान कर लिए, और हो सकता है विज़न में परमेश्वर ने बता भी दिया सभी के चेहरे, क्योंकि हो सकता है एक नाम वाले 2 लोग हो तो बता दिया होगा कि देखो ये जो 12 लोग हैं उनको चुनना है। तो प्रभु उसने प्रार्थना कैसी की होगी, खुद भी बोले और कुछ सुना भी। तो इसको कहते हैं कि बातचीत पूरी करना है। सिर्फ बातचीत करना ज़रूरी नहीं है कि हमें भी बोलना है और सामने वाले की सुनना भी है। तो ये जो एक सिक्का वाला था उसने क्या किया, मालिक की सुन ली, ले भाई एक सिक्का ले लिया। तो तुझे नहीं पता चला तो सामने से पूछ ले भाई कि मुझे ये जो एक सिक्का मिला कि मालिक मैं इसका करूँ क्या, मैं इसको कहाँ पर इस्तेमाल करूँ। आप मुझे दे रहे हो तो मुझे क्यों दे रहे हो, और मुझे दिया तो एक ही क्यों दिया, इनको 2 क्यों दिया, इसको 5 क्यों दिया, क्या काम है, क्या कारण है। अगर इसने पूछ लिया होता तो इसको पता चल जाता, लेकिन इसने पूछा नहीं। लेकिन देखो इसका विश्वास कैसा था। हम पढ़ते मत्ती उसका 25वां अध्याय 24 और 25। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छिपता वहाँ से बटोरता है। इसीलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। देखो ये विश्वास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जहाँ पर तो बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरता है, जहाँ पर बेचता नहीं वहाँ पर काटता है। मैं तो ऐसा कठोर इंसान समझा। बात सही है ये उसका मालिक ऐसा। लेकिन उसको सामने पूछना था कि एक सिक्का दिया तो क्यों दिया, अभी ज़मीन में दफन करने के लिए तो नहीं दिया। इसका मतलब इस इंसान ने अपने मालिक की मर्ज़ी को नहीं जाना, उनकी इच्छा को नहीं जाना, और इस कारण उनकी इच्छा के अनुसार उसने किया नहीं। इच्छा के अनुसार नहीं किया तो उसके मालिक ने भी क्या बोल दिया, इसको बाहर के अंधेरे में डाल दो। तो जब इसका विश्वास अच्छा था, उसने और कोई गुनाह नहीं किया, पाप नहीं किया, कुछ हमें उसमें गलती नज़र नहीं आती। एक सिक्का जो था उसे दफन कर कर रखा था वो भी वापस दे रहा है, लेकिन फिर भी मालिक उसको दंड दे रहे हैं। इसका कारण ये था कि उसने मालिक की मर्ज़ी नहीं जानी, उसने मालिक की इच्छा नहीं जानी, इसलिए मालिक ने उसको दंड दिया। जब बिलाम की बात करते तो बिलाम के पास जब बालाक के लोग पहली बार आए, और पहली बार आए तो उसने बोला कि मैं पहले परमेश्वर से पूछ लूँगा, और परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं वो सुनकर मैं तुम्हारे साथ बात करूँगा। और देखो गिनती के पुस्तक में बात लिखी, गिनती का पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ो। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को साप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। हाँ, परमेश्वर खुद बिलाम के पास आए थे और आकर बिलाम से ऐसा कहा कि बिलाम ये लोग कौन है। तो बोले इस तरह से आए हुए। तो बोले देखिए तो आशीष के भागी है, मैंने इनको आशीष दे दी, इनको श्राप नहीं देना है। तो परमेश्वर ने 2 बातें बोली, एक तो इनके साथ मत जाना, और दूसरी बात क्या बोला, इनको श्राप मत देना, ये आशीष के सहभागी। 2 बात, पहली बात क्या, इनके साथ मत जाना, और दूसरी बात क्या है, श्राप मत देना। मत सिर्फ नहीं जाना इतना नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे बैठे भी इनको श्राप तो नहीं देना। अभी देखो बिलाम ने ये बात सुनी,
फिर बिलाम सामने क्या बात करता है, आगे पढ़ो तो उसका 13 वचन। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ, परमेश्वर ने मना कर दिया है तुम्हारे साथ आने को, लेकिन परमेश्वर सिर्फ मना नहीं किया था, परमेश्वर ने साथ में ऐसा भी बोला था कि इनको श्राप नहीं देना है। इसको क्या बोलना था कि देखो परमेश्वर ने मुझे मना किया तुम्हारे साथ जाने को, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। और दूसरी बात, श्राप देने को भी मना किया। अगर ये बात बोलता बिलाम तो ये लोग जाकर बालाक से क्या बोलते हैं कि बिलाम ने ऐसा कहा है कि उनके परमेश्वर ने उसको मना कर दिया हमारे साथ आने को, और उसके परमेश्वर ने ये भी बोल दिया है कि इस्राएल लोगों को श्राप नहीं देना है। तो बालाक फिर क्या करता है, किसी को नहीं भेजता। दूसरी बार तो कोई आने वाला नहीं था, लेकिन इसने आधी बात बताई। तो आधी बात क्यों बताई? हो सकता है कि बिलाम के दिल में ही आधी बात गई, हो सकता है उसने परमेश्वर की जो मर्जी थी, परमेश्वर की जो इच्छा थी, वो उसने सही से जानी ही नहीं। उसने आकर आधी बात बोली कि मुझे परमेश्वर मना कर रहे और इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। अब इन लोगों ने जाकर बता दिया, तो हो सकता है बालाक ने सोचा हो कि इसको सोना कम पड़ा हो, या तो मैंने कुछ ऐसे हाकिमों को भेजा था जो बड़े लोग नहीं है, तो चलो बड़े हाकिमों को भेजता हूँ ताकि वो आ जाए। तो ज़्यादा सोना भेजा, बड़े हाकिम लोगों को भेजा और बोला जाओ उस बिलाम को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन अगर बिलाम ने पूरी बात बता दी होती, या तो बिलाम ने सही से वो बात सुनी होती, तो फिर तो ये बात नहीं होने वाली थी। लेकिन अभी दूसरी बार ऐसा हुआ, दूसरी बार इसको बुलाने के लिए आए, दूसरी बार बुलाने के लिए आए। तो आगे पढ़ो तो उसका 19 वचन पढ़ते हैं, गिनती 22 का 19। इसीलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूँ कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। हाँ, अभी देखो बिलाम क्या बोल रहे हैं। जब वो दूसरी बार आए, बोले यहीं पर सो जाओ, और मैं परमेश्वर से फिर पूछता हूँ कि परमेश्वर मुझे और क्या कहते, और क्या कहते हैं। मतलब पहली बार तो बोल ही दिया नहीं जाना है, श्राप नहीं देना है, तो वो तो बात फाइनल ही हो गई कि जाना भी नहीं है और श्राप भी नहीं देना है। तो ये दूसरी बार बोलता है मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ परमेश्वर मुझे और क्या कहते। हाँ, हो सकता है इसकी बार अब की बार मुझे मना करता, कोई बात नहीं, दे देना श्राप, ऐसा भी बोल सकते। जबकि परमेश्वर की मर्जी यही थी कि इजराइल के लोग आशीषित है, मैंने उनको आशीष दिए, इसलिए तुझे श्राप नहीं देना है। लेकिन बिलाम के अंदर ये बात सही से घुसी नहीं, उसने परमेश्वर की मर्जी से सही से जाना नहीं, और उसने फिर परमेश्वर से पूछा। ये उसकी बड़ी गलती थी, इसको परमेश्वर को पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो पढ़ो उसका 20 वचन फिर आगे। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उसके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। फिर परमेश्वर ने बोला तू जा, लेकिन जो बात मैं कहूँ वही जाकर बोलना। सही में हम जितनी आसानी से बात बोलते हैं ना, ऐसे परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर उसको डांट कर बोला तो जा, चला जा फिर, लेकिन वहाँ पर जाकर वही बात करना जो मैं कहूँ। तो बिलाम को क्या बोलना था मालूम है कि परमेश्वर मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि वो लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इजराइल प्रजा को श्राप देना है, और आपने तो मुझे पहले ही बोल कर रखा है कि श्राप नहीं देना, तो फिर मैं क्यों जाऊँ, आप मुझसे क्यों जाने को बोलते। सही में बिलाम को ये बात करनी थी, लेकिन बिलाम के अंदर भी क्या है, पैसा भरा हुआ है। उसको भी ऐसा सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगी, मैं धनवान हो जाऊंगा, ये है वो, चाहे परमेश्वर के विरोध में, लेकिन काम कर रहे तो उसने परमेश्वर के विरोध में ये काम किया और वो चला गया। इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर भड़के हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने बिलाम के ऊपर क्रोध किया था। क्योंकि हम जब पढ़ते तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने बोला और बिलाम गया, लेकिन परमेश्वर से जो बातचीत हुई है उस बातचीत के हिसाब से तो परमेश्वर उसको स्पष्ट मना ही किया है कि जाना भी नहीं है और श्राप भी नहीं देना है। और जब वो बुला ही रहा है श्राप के लिए, तो फिर परमेश्वर चाहे बोले जा, तो अभी इसको तो समझ में आना चाहिए ना कि मुझे नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ जाकर मैं श्राप तो दे नहीं सकता, तो मैं जाऊँ क्यों। इसलिए परमेश्वर बिलाम के ऊपर क्रोध में भड़के, और आखिर में जो बिलाम था उसको इजराइल लोगों ने बाद में ख़त्म भी कर दिया था, क्योंकि इसने परमेश्वर की मर्ज़ी को नहीं जाना, परमेश्वर की बातों को सही से नहीं सुना, और परमेश्वर की जो इच्छा थी उसके अनुसार इसने काम नहीं किया।
इज़राइल लोग जब बिन्यामीन लोगों के सामने लड़ने के लिए जाते हैं तो गिनती में भी ज़्यादा है और उनके अंदर बिन्यामीन वाली बात भी नहीं, बिन्यामीन वालों ने तो पाप किया था, लेकिन फिर भी इज़राइल के लोग 2 बार नाश हो गए। एक बार 22,000 लोग मारे गए और दूसरी बार 18,000 लोग मारे गए। जबकि उन्होंने पूछा था परमेश्वर से कि परमेश्वर हम लोग लड़ाई करने के लिए जाए। परमेश्वर बोले जाओ हम चढ़ाई करें। बोले हाँ। हम लोग कौन चढ़ाई करे? तो बोले यहूदा का गोत्र। तो परमेश्वर ने तो 2 बार ऐसा बोल दिया था, फिर भी ये लोग नाश हो गए थे। इसका कारण क्या था? और एक बार फिर से पढ़ते हैं न्यायों की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसका 18 वचन। सब इजरायली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। और इजरायलियों ने पूछा, हम में से कौन बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे? यहोवा ने कहा, यहूदा पहले चढ़ाई करे। अभी इन लोगों ने परमेश्वर से पूछा, लेकिन परमेश्वर से कैसे पूछा? मालूम, पहले लड़ाई करने के लिए इकट्ठा तो हो गए और उनको मालूम था सामने 26,700 है। उनको ये भी मालूम था हम लोग 4 लाख से ज़्यादा है। तो बस ऐसे ही ये लोग पूछ रहे थे कि चलो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर देते। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो जल्दबाजी में प्रार्थना करते। कई बार ऐसा होता है कि बस पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है, टाइम हो गया है तो टाइम हो गया, लेकिन मसीह को मानते तो प्रार्थना तो करनी चाहिए। फिर जल्दबाजी में प्रार्थना, जॉब पर जाना है, टाइम हो गया है और निकलना है और देरी हो गई, अगर लंबी प्रार्थना चली तो हो सकता है हम लेट पहुँचेंगे। तो फिर इंसान क्या करता है? जल्दी जल्दी प्रार्थना निपटा लेता है, चलो एक काम पूरा कर लो। इन लोगों ने भी ऐसे ही काम निपटा लिया कि चलो परमेश्वर पूछ लेते कि परमेश्वर क्या बोलते। सही में सामने 26,700 है तो इनको ऐसा मार कर ही आने वाले हैं। परमेश्वर पूछो या ना पूछो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक परंपरा थी तो इन लोगों ने पूछ लिया और अपने ही घमंड में लड़ने के लिए गए। तो क्या हुआ? वो लोग नाश हो गए। 22,000 उनमें से नाश हो गए। अभी ये लोग रोने बैठ गए कि हम इतने सारे लोग थे फिर भी हम लोग नाश क्यों हो गए। फिर दूसरी बार क्या किया, इन लोगों ने अंदर प्लान बनाया कि देखो ये लोग तो इतने ही हैं, तो ऐसा करते हैं कितने लोगों को इधर रखते, कितने लोगों को इधर रखते, कितने लोगों को इधर रखते। मतलब पहले से प्लान बना दिया और प्लान बनाकर पूरी योजना बनाकर फिर परमेश्वर के पास जाते। कई बार ऐसा होता है, इंसान पूरी योजना खुद बना लेंगे और बनाने के बाद परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैंने ऐसी ऐसी योजना बनाई, बस आप उसको आशीषित करो। परमेश्वर मुझे इस जगह पर जाना है तो परमेश्वर आप मेरे सफ़र को आशीषित करो। लेकिन पहले पूछना कि मैं जाऊँ भी या ना भी जाऊँ। वो पहले नहीं पूछते, पहले पूरी योजना बना देते। मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे ऐसा कारोबार करना है, मैं इस तरह से कारोबार करूँगा, यहाँ से खरीदूँगा, इतने में खरीदूँगा, इतने में बेचूँगा। फिर परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर भाई आप क्या बोलते हो, मैंने जो किया है ना उसके ऊपर आप आशीष दे देना। तो परमेश्वर बोलते बस सारी योजना तूने बना ली और तूने बना ली, उसके बाद तू मुझे कहता है कि इसके ऊपर आशीष दे, तो मैं कैसा आशीष दूँ। तो इंसान कई बार क्या खुद की योजना जो है वो बना लेता है। अभी इन लोगों ने दूसरी बार ऐसा ही कुछ किया और हम पढ़ते आगे उसका 22 और 23 वचन पढ़ो। तो भी इजराइल पुरुषों ने साहस करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पाती बांधी थी फिर पाती बांधी और इजरायली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा, क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए? यहोवा ने कहा, हाँ उन पर चढ़ाई करो। देखो पहले सब योजना बना कर आए, जिनको जहाँ पर रखना था वहाँ पर रख कर आए और फिर परमेश्वर चढ़ाई करे। तो सारा फैसला तो कर ही आया और फैसला करने के बाद अब मुझसे क्यों पूछते हो। फिर परमेश्वर यही बोलेंगे, अभी तूने कर लिया तो कर ले भाई। और इससे दूसरी बार भी 18,000 लोग मर गए। एक बार मुझे किसी के घर में बुलाया गया तो वहाँ जो लड़का था उसकी शादी कहीं पर तय हुई थी। अभी जहाँ पर शादी तय हुई थी तो अभी जो तय हुई थी उसके शादी होने से पहले लड़की जो है वो कुछ डिमांड करने लगी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और लड़के को परेशान करने लगी। तो माता पिता ने देखा है कि तो अभी से ऐसा करे तो शादी के बाद क्या होगा। तो लड़के को बोला कि लड़के तू यार इससे पीछा छुड़ा ले, नहीं करनी यहाँ पर शादी। तो लड़का बोलता है नहीं मैं तो वहीं पर शादी करूँगा। वो जैसे अंधा हो गया तो उन्होंने मुझसे बोला है कि हमको तो ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ी ना हो मेरे लड़के के साथ, तो इतना पागलपन करता है। तो उनकी बातों को सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कहीं लड़की वालों ने जादू टोना तो नहीं किया। तो मैंने कोई बात नहीं, अपना बेटा जब हो तब मुझे बुला लेना, उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे। अगर जादू टोना कुछ किया होगा तो फिर वो सब निकल जाएगा, परमेश्वर दूर करेंगे और आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
तो उसके बाद उनका कभी फ़ोन नहीं आया। मैं सोचा होगा कुछ, या तो खुद शादी तोड़ दी होगी, जो भी होगा। लेकिन सही में क्या, वो उन लोगों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद मुश्किल से 5-6 महीने चली और उसके बाद तलाक के लिए कोर्ट में चले गए। दोनों वहाँ पर चले गए और लड़की लोगों ने कुछ पैसे मांग लिए। अब ये सारी बात मुझे पता नहीं, लेकिन अभी उस लड़के की एक बहन थी, तो मुझे उन लोगों ने प्रार्थना के लिए बुलाया। तो जब मैं प्रार्थना के लिए वहाँ पर गया तो पहले तो लड़के वाली बात की, बोला आपने हमको कहा था लेकिन हमने नहीं माना और हमने उसकी शादी करवा दी। अभी बोले कोर्ट में केस चल रहा है, लड़की इतना पैसा मांग रहे, हमको ब्लैकमेल कर रही, ये वो। तो बोले अभी आपको हमने बुलाया। मैं बोला आप क्यों बुलाया? मैं तो पहले ही बोला था कि जब लड़का हो तब बुलाना, उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो शादी ही ना हो। तो बोले नहीं, अभी उसके लिए नहीं बुलाया, वो तो जो होगा देख लेंगे, लेकिन अभी लड़की की शादी करनी है। तो लड़की के मामले में ऐसा ना हो, इसके लिए प्रार्थना करने और आप हमको बताओ कि हम इस जगह पर शादी करें या ना करें। तो था ऐसा कि लड़की मुंबई में जॉब कर रही थी और वहाँ पर किसी लड़के के साथ वो कोई लड़का उसको पसंद आ गया होगा, वो भी मुझसे को मानने वाला था। तो लड़के ने भी अपने घर में बात की, वो लोग भी रेडी हो गए। लड़की ने अपने घर में बात की, वो लोग भी रेडी हो गए और मिलने का तय भी हो गया, डेट भी पक्की हो गई। और इन लोगों ने मुझे बुलाया और पहले ये सारी बातें नहीं बताई, तो मुझे बताया कि आप बोलो तो हम आगे बढ़े। मैं ठीक है, मुझे 15-20 दिन दे दो, मैं प्रार्थना में रहूँगा और परमेश्वर अगर कुछ बोलते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। बोलो 15-20 दिन तो ज़्यादा है। मैं बोला इसमें ज़्यादा वाली बात कौन सी? बोलो वो लोग आने वाले मैं बोला वो लोग जब आने वाले हैं, इतना सब कुछ तय कर दिया, तो अभी मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? फिर मुझे बताने की क्या ज़रूरत थी? तो आपने अभी तय कर लिया, तो मैंने बोला आप कर ही लो शादी। अब परमेश्वर आपको नहीं उत्तर देने वाले, परमेश्वर मुझे भी कुछ नहीं बताने वाला है। आपने तो सब कुछ तय करने के बाद, और आप ऐसा भी नहीं बोल रहे कि चलो कोई बात नहीं हम उसको आने का रोक लेंगे, आप प्रार्थना करो और परमेश्वर बताएंगे तो ही हम बुलाएंगे, जबकि सब कुछ तय है। तो परमेश्वर ने सही में कोई उत्तर भी नहीं दिया और परमेश्वर उत्तर देने वाले भी नहीं थे। इंसान क्या करता है, खुद योजना बना देता है। तो इन लोगों ने भी खुद योजना बना दी, सब इस सेना को इधर उधर वहाँ पर खड़ा कर दिया और फिर परमेश्वर से पूछा, और फिर इनमें से 18,000 लोग जो है वो मर गए। 18,000 इनमें से ख़त्म हो गए। अभी तीसरी बार ये लोग फिर परमेश्वर के पास आए और अभी आगे पढ़ते हैं। न्यायों की किताब 20 का 26, 27 और 28। तब सब इजरायली वर्ण सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेम बलि चढ़ाई। और इजरायलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दें? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। हाँ, अभी परमेश्वर की सही आवाज़ आई। क्यों इस बार रोए लोग? रोकर इन लोगों ने पश्चाताप किया, अपना मन फिराया और परमेश्वर से रोकर कहा। दूसरी बात, वहाँ पर वाचा का संदूक लाया गया और वाचा के संदूक मतलब उसमें परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। याजक को बुलाया, याजक भी आए और याजक से पूछा कि याजक अब कुछ करो आप। और तब जाकर परमेश्वर सही में बात हुई और परमेश्वर इस बार क्या बोला, चढ़ाई भी करो और कल मैं उनको तुम्हारे हाथ में दे दूँगा। अब पूरी बात हुई, बस चढ़ाई कर। लेकिन चढ़ाई करने के बाद हम मरेंगे या मारेंगे, ये भी तो पूछना था। ये इन लोगों ने नहीं पूछा था और इस बार इन्होंने अच्छे से परमेश्वर से बातचीत की और बातचीत इन लोगों ने पूरी भी की। परमेश्वर की योजना को भी जाना, परमेश्वर की मर्जी को भी जाना और तब जाकर उन लोगों ने बिन्यामीन के ऊपर उन्होंने विजय हासिल किया। लेकिन विजय कब मिला? जब उन्होंने परमेश्वर की योजना को जाना, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा को जाना। तब दाऊद राजा जो थे वो हर बार परमेश्वर से पूछते थे, जबकि दाऊद राजा में इतनी शक्ति थी कि वो 10,000 को मार सकते थे अकेले। लेकिन फिर भी दाऊद जो थे वो परमेश्वर से पूछकर काम करते थे। और वो भी कैसे पूछते थे? एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय उसका 2, 3 और 4 वचन। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा,
हम तो उस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उससे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। देखो, दाऊद ने पूरी बात सुनी, पूरी बात परमेश्वर से की। परमेश्वर मैं जाऊँ क्या? फिर परमेश्वर हाँ बोल जा। फिर बोला कि क्या मैं वहाँ पर विजय प्राप्त करूँगा? परमेश्वर हाँ, मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूँगा। तब दाऊद ने जाकर वहाँ पर लड़ाई की। तो दाऊद हर बार इस तरह से परमेश्वर से पूछकर काम करते थे। वो ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं 10,000 को मार सकता हूँ तो चलो मैं अकेला ऐसे ही वहाँ पर भाग जाऊँ, ऐसा नहीं सोचते थे। वो परमेश्वर से पूरी बात पूछते थे कि परमेश्वर मैं जाऊँ, आप मुझसे विजय दोगे या नहीं दोगे। और परमेश्वर से पूरी बात करने के बाद ही वो आगे बढ़ते थे। और एक वचन पढ़ो, उसका 11 और 12 वचन। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास से सुना है वैसे ही साउल आएगा? वे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को साउल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ वे कर देंगे। देखो, जिस किला को दाऊद ने बचाया फलिस्तियों के हाथों से, और उसके बाद दाऊद को ऐसा पता चला कि शाऊल मुझे मारने के लिए वहीं पर आने वाला है, तो दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। सही में देखने जाओ तो पूछने वाली बात नहीं थी। क्यों पूछने वाली बात नहीं थी? दाऊद ने किला को बचाया था। अभी दाऊद का एहसान था किले वालों के ऊपर, तो जब उनके ऊपर एहसान है तो वो तो दाऊद को बचाएंगे। लेकिन दाऊद ने देखो किसी का भरोसा नहीं किया। दाऊद ने परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर, मैंने सुना है कि शाऊल आने वाला है। तो बोले आने वाला है क्या? परमेश्वर हाँ पक्का आएगा। बोले वो तो ठीक है चलो आएगा, लेकिन किला वाले मुझे उनके हाथ में दे देंगे? बोले हाँ दे देंगे, इनका भरोसा मत करना। जबकि बात कैसी थी कि दाऊद बिना पूछे भरोसा कर सकते थे, लेकिन भरोसा करने जैसा था नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जिस बात पर पूरा भरोसा करते हैं तो हो ही जाएगा, लेकिन तब हमें पता चलता है कि हो सकता है ये लोग ना भी करें। हमें परमेश्वर से पूछने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर की मर्ज़ी में हमको चलना चाहिए। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है परमेश्वर की मर्ज़ी। अगर परमेश्वर की मर्ज़ी जाने बिना हम काम करेंगे तो हो सकता है उसमें परमेश्वर की मर्ज़ी ना भी हो। बाइबल में देखना, यिर्मयाह को एक बार बोल दिया कि यिर्मयाह इनके लिए प्रार्थना मत कर, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। और वो लोग भी प्रार्थना करेंगे तो भी नहीं सुनूंगा, वो लोग उपवास करेंगे तो भी मैं ध्यान में नहीं लूँगा। तो परमेश्वर कई बार ऐसी भी बात बोल देते कि प्रार्थना मत करना। परमेश्वर ने पौलुस को बोल दिया कि पौलुस उस जगह पर सुसमाचार प्रकट करने के लिए मत जाना। अभी देखो, सुसमाचार प्रकट करना तो अच्छी बात है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मना कर दिया था वहाँ पर मत जाना। तो परमेश्वर की मर्ज़ी हमें ढूंढनी है कि चाहे हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, परमेश्वर का ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पूछने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ये काम हम करें या ना करें। क्योंकि हो सकता है जो हमें आसान दिखता हो, जो हो सकता है हमें अच्छा दिखता हो, लेकिन सही में उसमें अच्छी वाली बात ना भी हो, ऐसा हो सकता है। एक भविष्यवक्ता था, वो राजा के पास गया और राजा वहाँ पर अन्य देवी देवता को कुछ कर रहा था। तो उसने बोल दिया कि राजा, इस विधि को परमेश्वर जो है उसको ख़राब कर देंगे। तो राजा क्रोधायमान हो गया और राजा ने चिल्ला कर ऐसे उंगली कर बोला, पकड़ लो इसको। जैसे सब बोला, उसका हाथ वैसे ही थम गया, पूरा हाथ सूख गया। तो उसको लगा नहीं तो परमेश्वर का इंसान है। उसे तुरंत क्षमा मांग ली और बोला कि मेरा हाथ सीधा कर दे। तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसका हाथ सही हो गया। जब हाथ सही हो गया तो राजा ने बोला कि एक काम कर, अब तू मेरे साथ महल में रह, रोटी खाना और शांति से आराम कर कल चले जाना। तो बोले परमेश्वर ने मुझे मना कर दिया है कि जिस रास्ते से तू गया उस रास्ते से वापस भी मत आना और वहाँ पर रोटी भी मत खाना, दूसरे रास्ते से वापस चले जाना। तो मैं ना रुकूंगा, ना खाऊंगा, ना मैं उस रास्ते से वापस जाऊंगा। अभी कोई इंसान था, ये सब कुछ देख रहा था। वो जब घर पर गया तो उसने अपने बूढ़े पिता को बोला कि पापा आज तो ऐसी घटना हो गई। तो उसके पिता ने बोला कहाँ गया वो? तो बोले इस रास्ते से गया। तो ये पीछे पीछे भागा। वो कहीं पर रास्ते में किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो ये उसको मिल गया। बोले चल तेरे बारे में मैंने सुना, मेरे घर चल, तू खा पी और पूरी रात रहना।
तो बोलता है कि नहीं, मुझे तो परमेश्वर ने मना किया, यहाँ पर खाना नहीं है, वहाँ पर ठहरना नहीं है, और इस रास्ते से जाना भी नहीं, तो मैं रास्ता बदल कर इस रास्ते पर आ गया। बोले तेरे समान मैं भी तो भविष्यवक्ता हूँ और मुझे परमेश्वर ने बुलाए। तो इसने सोचा ये भी परमेश्वर का ही है ना, चलो चले जाने दो। सही में वो झूठ बोल रहा था। तो इस भविष्यवक्ता को ये देखना चाहिए था कि सही में परमेश्वर की मर्जी ऐसी है, जिस परमेश्वर ने मुझे मना किया रात रुकने से, अभी क्या परमेश्वर इसको ऐसा बता सकते। उसने एक बार फिर परमेश्वर से प्रार्थना कर ली होती और परमेश्वर को पूछ लिया होता तो परमेश्वर उसको बता देते कि ऐसा नहीं है, तू चला जा, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन ये चला गया बिना पूछे और परमेश्वर की मर्जी को नहीं जाना। तो जब वो खाना खा रहे थे तभी वो बूढ़े के ऊपर सही में पवित्र आत्मा आए और वो बूढ़ा उठकर बोलने लगा कि तूने परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से काम नहीं किया, परमेश्वर की योजना में काम नहीं किया, इसलिए रास्ते में तू मर जाएगा। और रास्ते में वो मर भी गया। तो हमें ऐसा लगता है कि बूढ़ा क्यों बच गया, बूढ़ा तो वैसे ही जाने वाला था, लेकिन इससे परमेश्वर की योजना नहीं मानी, परमेश्वर की इच्छा नहीं मानी, इस कारण वो नाश हो गया। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की जो इच्छा है उसी के अनुसार काम करना, वो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आज जो हमने वचन पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21 से लेकर 23 वचन हमने पढ़ा था। तो पढ़ो तो एक बार फिर से उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, क्या लिखा है? सिर्फ प्रभु प्रभु करने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा? तो बोलो जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गई? इच्छा हो गई। प्रभु प्रभु हम कितना भी करें। और देखो आगे किन लोगों के बारे में परमेश्वर ने ऐसा कहा, आगे पढ़ो तो क्या लिखा है 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो ये लोग बोलेंगे कि परमेश्वर हमें क्यों नरक में डाल रहे हो? हमने तो आपके नाम से भविष्यवाणी की, हमने तो आपके नाम से भूत प्रेत निकाले, हमने तो आपके नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए, हमको क्यों डाल रहे हो? कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। मेरी इच्छा में कहाँ किया आप लोगों ने? परमेश्वर ने वरदान दे दिया तो काम करने लग गए। लेकिन वरदान दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि काम करने लग जाओ। परमेश्वर की मर्जी में करना है, परमेश्वर की इच्छा में करना है, परमेश्वर की योजना में करना है। अभी आप लोग पढ़े लिखे, अभी पढ़े लिखने के बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं क्लर्क की जॉब कर सकता हूँ या मैं इंजीनियर का काम कर सकता हूँ, तो क्या किसी भी कंपनी में जाकर काम करने लग जाओगे? क्या कोई काम करने देगा? पहले वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, उनको ज़रूरत होगी तो आपको बुलाएंगे, फिर इंटरव्यू में पास होंगे, फिर वो हमको एक अधिकार लेटर देंगे कि हाँ आप यहाँ पर काम करो, हम इतनी तनख्वाह देंगे, तब हम वहाँ पर काम कर सकते, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। इसी तरह से परमेश्वर अगर हमें कोई वरदान भी देते तो इसका मतलब नहीं कि वरदान दिया तो बस कहीं पर भी इस्तेमाल करो। परमेश्वर से पूछ कर करो कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इन लोगों ने तो ऐसे ही काम शुरू कर दिए, अपनी मर्ज़ी से चलने लगे। तो परमेश्वर बोला मैं आपको नहीं पहचानता। इन लोगों ने प्रभु यीशु के नाम से ही चमत्कार किए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि हे प्रभु कहने वाले सारे नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, उनकी योजना में चलना। हर बात में पहले परमेश्वर की इच्छा जानो कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। और एक आखिरी वचन पढ़ते हैं जो है रोमिया उसका 12 अध्याय और उसका 2 वचन। इस संसार के सदस्य न बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, भली इच्छा और भावती इच्छा, परमेश्वर की मर्जी क्या है उसको जानो। यहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर बोला कि हमको परमेश्वर की इच्छा को जानना है। परमेश्वर की इच्छा जाने बिना हम कोई भी काम करेंगे, हो सकता है हमें अच्छा लगे, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो फिर वो काम कैसा होगा? परमेश्वर की निगाह में बुरा काम होगा। वो हमारे लिए क्या होगा? पाप होगा। एक सिक्के वाले ने गलती तो कुछ नहीं की थी, लेकिन गलती क्या थी कि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना और उस सिक्के को दफन कर रखा। वो कहीं पर चोरी करने के लिए नहीं गया, कहीं पर झूठ बोलने के लिए नहीं गया, लेकिन उसने एक ही काम
नहीं किया था कि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना था। अगर इच्छा जान ली होती तो उस तरह से काम करता तो बचाया जाता। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा को जानो। उनकी इच्छा के बगैर हम कोई भी काम करेंगे तो हो सकता है वो पाप हो और हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए हमें हर बात में परमेश्वर की इच्छा जो है उसको जानना है। हालेलुया। अब हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आप से सवाल करें कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं मेरी योजना में करता हूँ या मैं परमेश्वर की भी योजना में चलता हूँ। क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा मैं जानकर करता हूँ? क्या परमेश्वर की इच्छा मुझे मालूम है? क्या मैं अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता हूँ या मैं परमेश्वर की मर्ज़ी से सब कुछ करता हूँ? हमें अपने आप से सवाल करना है कि आज तक मैं जो भी जीवन जिया, चाहे मैंने जॉब की, चाहे मैंने कारोबार किया, क्या उसमें मैंने परमेश्वर से पूछा? मैंने पढ़ाई की, मैंने कुछ भी किया, तो क्या मैंने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर मैं ऐसा करूँ या ना करूँ? क्या मैंने परमेश्वर की मर्ज़ी को जानने का प्रयत्न किया? आज वक्त है कि हम परमेश्वर की मर्ज़ी को अच्छी तरह से जानकर हर काम को करने वाले बने। हम सिर्फ अपनी योजना में नहीं, अपनी मर्ज़ी से नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर काम करने वाले बने ताकि हम बचाए जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।